Hello, students. Today we are diving into a crucial topic that is alternate minimum tax. But before coming to alternate minimum tax, let's take a glance of minimum alternate tax. Minimum and alternate tax was actually imposed on companies only, but the alternate minimum tax, on the contrary, is imposed on other persons which is not a company, such as individual, firm or LLP, association of person, or body of individuals. So the story of minimum alternate tax starts like this. A company B Limited is having some net profit, but there were many deductions and exemptions which were available to B Limited because it has invested into some projects which was told by Income Tax Act, and it availed many deductions. After availing these deductions, the taxable profit of B Limited came to an amount which is reduced at its minimum. And B Limited is very happy. It is saying, I have availed the deductions and exemptions provided by income tax and reduced my taxable profit to the minimum. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इनकम टैक्स एक्ट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने पे आपको डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करती है, एंड इन सच अ वे इनकम टैक्स ऐसे एरियाज में भी बिजनेसेस को प्रमोट कर देती है डिडक्शंस देके. फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सेक्शन 10AA, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अवेलेबल होता है. सिमिलरली वी हैव वन मोर सेक्शन ऑफ सेक्शन 35AD, जहाँ पे आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शंस मिलती है. बी लिमिटेड ने ये सारी डिडक्शंस ली, इन सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया सो दैट उसे डिडक्शन मिले. बट इनकम टैक्स एक्ट को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनका टैक्सेबल प्रॉफिट इतना कम क्यों आ रहा है. इनकम टैक्स एक्ट वालों ने ये बोला, सी ऐसा है, आपका जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है उस पर आप अलग टैक्स लगाओगे, बट हम आपका. अब इनकम टैक्स एक्ट ने कंपनीज को ये बोला कि आपने जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला है और आपका जो टैक्स आ रहा है इतना कम आ रहा है, हम ये एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है. इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू इट सेज कि हम आपका एडजस्टेबल टैक्सेबल प्रॉफिट अलग से निकालेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे 15% का, विच इज़ नोन एज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. अब कंपनीज ने, इनकम टैक्स एक्ट ने एक्चुअली ऐसा क्यों किया? बिकॉज बहुत सारी कंपनीज जब अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड्स डिक्लेयर करती थी तब तो उनके पास बहुत प्रॉफिट होता था, बट जब टैक्स देने की बारी आती थी तो उनका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता था. तो ये डिफरेंस देख के इनकम टैक्स एक्ट वालों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा प्रोविजन बनाना पड़ेगा सो दैट ये जो कंपनीज हैं जो टैक्स अवॉइडेंस ट्राई कर रही हैं वो पॉसिबल ना हो. तो कंपनीज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन लेके आई, जहाँ पे वो ऐसी कंपनीज का एडजस्टेड टोटल इनकम निकालती है पहले और फिर उस पर 15% का टैक्स अप्लाई करती है. नाउ कंपनीज फेल्ट दैट इनकम टैक्स इज really being partial here. Why are we only obliged to pay minimum alternate tax and not other person? सो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला ठीक है, आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे कर रहे हो, लेट्स वेट, हम बाकी इंडिविजुअल्स, बाकी पर्सन जो असेसी हैं उनके लिए भी एक प्रोविजन लेके आएंगे. एंड देन इट ब्रॉट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. द सेम प्रोविजन ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वेंट इनटू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. सो कंपनीज जहाँ पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे कर रही थी, बाकी एसएससी और टैक्स पेयर अदर देन कॉर्पोरेट्स वर obliged to pay alternate minimum tax. C. Income Tax Act introduced alternate minimum tax on firm or LLP, individual, HUF, AOP and BOI. For firm or LLP and companies, there were no amount which was fixed कि इस amount के beyond alternate minimum alternate tax या alternate minimum tax pay करना है या नहीं. But for individual, HUF, AOP and BOI, अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम लेस देन हो रही है 20 लाख्स तो इन्हें ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर ये अमाउंट 20 लाख्स एक्सीड कर रही है एडजस्टेड टोटल इनकम तो ही इनको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नॉट. नाउ इनकम टैक्स एक्ट टोल्ड कंपनीज एंड टैक्स पेयर्स दैट हम आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करके उसके ऊपर 15% का टैक्स लगाएंगे. बट वॉट इज एडजस्टेड टोटल इनकम? सी, जितनी भी डिडक्शन कंपनीज ने या किसी भी एसोसी ने अपनी नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अवेल करी थी वो सारी डिडक्शंस हम ऐड बैक कर देंगे व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड टोटल इनकम. वो सारी डिडक्शंस ऐड बैक करने के बाद एडजस्टेड टोटल इनकम ज़्यादा हो जाएगी जिसके ऊपर हम 15% का टैक्स लगा देंगे. और जो बाकी एसएससी टैक्स पेयर अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल चुके हैं
उसके ऊपर वो नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे। फिर दोनों टैक्स अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा और जो हायर अमाउंट है वो एसएससी को पे करना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल द डिडक्शंस, section 80H to deduction under section 80H to 80 RRB under chapter 6A is important. सी चैप्टर 6A में हमारे पास टोटल सेक्शन 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस होती हैं, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो भी एसएससी पार्ट सी की डिडक्शंस अवेल कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 80H टू 80 RRB, सिर्फ उनके ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविजन लगेगा। अगर उन्होंने पार्ट ए या पार्ट बी के अंदर डिडक्शन ली है, यानी अदर देन 80H टू 80 RRB, वो वाली डिडक्शन हम ऐड बैक नहीं करेंगे। वी विल ओनली ऐड बैक डिडक्शंस फ्रॉम 80H टू 80 RRB, जिसमें 80P एक्सक्लूड हो रहा है। अब एक्चुअली कैसे एसएससी ने डिडक्शंस अवेल करी, फिर उसको ऐड बैक कैसे किया, लेट्स सी बी है, कोई इंडिविजुअल है सपोज, उसका प्रॉफिट है कुछ, उसमें से जो बी है उसने ये सारी डिडक्शंस ले रखी है। उसने डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA अवेल किया, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बिजनेस करने। सी बी है यहाँ पे एक इंडिविजुअल जिसका कोई नेट प्रॉफिट था, जिसमें उसने ये सारी डिडक्शंस अवेल करी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बिजनेस करने पे मिलता है। उसने डिडक्शन 35AD के अंदर भी अवेल करी, जिसमें हमारे पास बिजनेसेस होते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल बनवाते हो विद एटलीस्ट 100 बेड्स तो आपको डिडक्शन मिलेगा। बहुत सारी डिडक्शंस हैं सेक्शन 35AD में, तो उसने वो वाली डिडक्शन अवेल करी, वन सच डिडक्शन। एंड ही ऑल्सो अवेल्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80H टू 80 RRB, and these were the three deductions which he availed, and he calculated his taxable profit after deducting these deductions from his net profit. बट क्योंकि उसने ये सारी डिडक्शंस अवेल करी, अब इनकम टैक्स एक्ट उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग बैक ऑल दिस डिडक्शंस विच ही हैड अवेल्ड। तो अब यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए टोटल इनकम जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से है वो ली, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA उसने ले रखी है वो हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। जो डिडक्शन उसने अंडर सेक्शन 35AD अवेल करी है वो डिडक्शन भी ऐड बैक हो जाएगी। सिंस सी सेक्शन 35AD में जो भी हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो उस एसेट का 100% डिडक्शन मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पे उस एसेट का 100% डिडक्शन मिल रहा है, तो डेप्रिसिएशन नहीं लेता इंडिविजुअल उस टाइम या एसएससी, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों लेना जब पूरे एसेट का ही डिडक्शन मिल गया। अब क्योंकि आप उससे जब 35AD का डिडक्शन वापस ले रहे हो, तो ऑफकोर्स वो डेप्रिसिएशन तो मांगेगा ना, जो उसने उस टाइम अवेल नहीं किया। तो वो डिडक्शन डेप्रिसिएशन का हम उसे माइनस करने देंगे कि ठीक है चलो कर लो। जो भी डिडक्शन उसने सेक्शन 80H से 80 RRB में ले रखा है वो ऐड कर देंगे। सी एच से लेके आर तक आप लेटर्स कैलकुलेट कर लोगे, चेक कर लोगे, जो एच से लेके आर तक आ रहे होंगे, इनके इनिशियल्स की बात कर रही हूँ, वो सारे डिडक्शन अगर उसने अवेल किए हैं तो आप उसको ऐड बैक करोगे। ऐसे हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी जब आप उसे ऐड कर लोगे। अगेन फर्म और एलएलपी को छोड़ के बाकियों के लिए, अगर नाउ अदर देन फर्म, एलएलपी और कंपनीज, इनके ऊपर कोई अमाउंट की ऐसी लिमिट नहीं है, बट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी एंड बीओआई, अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है तो इनको ये सारे तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स पे कर सकते हैं। ऑल्दो हम एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में होता क्या है। आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम पे 15% का टैक्स लगता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में, और आपने जो नॉर्मल प्रॉफिट अपनी कैलकुलेट कर रखी है उस पर आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स कैलकुलेट कर लो। अब दोनों टैक्स अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे और जो भी हायर अमाउंट होगा वो एसएससी को पे करना है। स्टेप 1, आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे एज पर नॉर्मल प्रोविजन। स्टेप 2, आप अपने नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लो। फिर आपको आना है एडजस्टेड टोटल इनकम पे, जिसमें आप अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम ऐड करेंगे बाय एडिंग बैक ऑल दोज डिडक्शंस जैसे 10AA, 35AD और 80H से 80 RR वाली। फिर स्टेप 4 में आप एडजस्टेड टोटल इनकम पे 15% टैक्स लगा देंगे, विच इज नोन एज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब स्टेप 5 में आपके पास दोनों टैक्स आ चुके हैं, रेगुलर टैक्स जो आपने नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल टैक्स लगाया है, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जिसमें आपने एडजस्टेड टोटल इनकम पे 15% टैक्स लगाया। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, विच इज नोन एज टैक्स क्रेडिट फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स।
हमारे पास एज आई टोल्ड यू कि एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई थी, हमने उस पर 15% का टैक्स लगाया। जो नॉर्मल टैक्स आ गई थी, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम आ गई थी, उस पर नॉर्मल टैक्स रेट से नॉर्मल रेगुलर टैक्स निकाल लिया। दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है वो एसएससी को पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्स क्रेडिट क्या होता है? टैक्स क्रेडिट होता है, सी आपका जो भी नॉर्मल टैक्स था या रेगुलर टैक्स था, वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 लाख आया है, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 5 लाख है, तो आप क्या लाइबल हो पे करने के लिए? हायर, दैट इज 5 लाख। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट वाले बोलते हैं ठीक है, हमने आपसे 5 लाख लिए हैं, आपको देने 2 लाख थे, तो 3 लाख एक्स्ट्रा दिया आपने, राइट? तो ये 3 लाख आप टैक्स क्रेडिट ले लो। अब इसका यूज क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब रेगुलर टैक्स ज्यादा हो जाए इन केस, तो आप ये यूज कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर रेगुलर टैक्स मेरा कभी 6 लाख आ जाए और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 5 लाख हो, तो उसमें मुझे हायर पे करना पड़ेगा। हायर कितना है? 6 है, तो 6 पे करना पड़ेगा। तब आप जाके टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हो 3 लाख का, पर ये भी पूरा नहीं यूज कर सकते। देखते हैं एक एग्जाम्पल। टैक्स क्रेडिट आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका रेगुलर टैक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि जब जब आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज़्यादा होगा आपको टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा। इन दैट केस जहाँ पे रेगुलर टैक्स ज़्यादा हो, तब आप अपना टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, जहाँ पे आपका रेगुलर टैक्स 7 लाख है और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 4 लाख है, तो यहाँ पे आपको 7 लाख पे करना है। ठीक है, और टैक्स क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है 3 लाख, पिछले केस से लेके चलते हैं। तो 3 लाख आप यहाँ पे पूरा अवेल कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम आपका जो डिफरेंस है 7 लाख और 4 लाख का, 3 लाख है। तो आप उतना ही टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो जितना डिफरेंस होगा रेगुलर टैक्स का और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, इन दैट केस जहाँ पे रेगुलर टैक्स इज हायर देन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर जहाँ पे टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है 10 लाख, पिछले ईयर्स का होगा कुछ, और दिस ईयर आई हैव अ रेगुलर टैक्स ऑफ 12 lakhs एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑफ 8 लाख। तो विच अमाउंट आई एम लाइबल टू पे? 12 लाख ऑफ कोर्स, हायर ऑफ दीज टू। तो 12 लाख मुझे पे करने हैं और मेरे पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो 10 लाख का है, पर मैं यहाँ पे 10 लाख का क्रेडिट नहीं अवेल कर सकती। कितना अवेल कर सकती हूँ? जितना इस बार डिफरेंस आ रहा है रेगुलर टैक्स और एएमटी में, 4 lakhs का डिफरेंस आ रहा है, तो आप 4 लाख यूज कर सकते हो बस, नॉट 10 lakhs। तो मेरा जो पेबल अमाउंट था वो 12 लाख था, जिसमें से मैंने टैक्स क्रेडिट एडजस्ट कर लिया है 4 lakhs का। नाउ आई एम लाइबल टू पे 8 lakhs ऑफ टैक्स।